शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन दीनस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ते जिगर आपके प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद मनाने के लिए हम जमा है और उनके गम में हम भी शामिल होने के लिए जमा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार तशरीफ फरमा थे, बीबी उम्मे सलमा के घर में तशरीफ फरमा है और एक गोद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हैं, और एक गोद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और एक फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से जो दुनिया में इससे पहले कभी नहीं आया और इस हाजिरी के बाद फिर कभी नजर नहीं आया दुनिया में। अल्लाह ने खास फरिश्ते को भिजाया इस काम के लिए और वो आता है और परवरदिगार आलम की तरफ से सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि आप इन दो में से किसी एक को चुन लीजिए। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हुसैन को चुन लिया। तो फिर वो फरिश्ता एक शीशी में मट्टी लाता है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करता है और मालूदा करता है कि मुझे हुक्म हुआ है परवरदिगार आलम की तरफ से कि आपको इत्तला दूँ कि आपकी उम्मत आपके इस शहीद नवासे को शहीद करेगी। और ये जब मट्टी जो मैं शीशी में लाया हूँ, ये मट्टी जब लाल हो जाएगी तो समझ लेना कि इमाम हुसैन शहीद हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, आप रोने लगे। बीबी उम्मे सलमा दौड़ी, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान, क्या बात है जो आपको गमज़दा कर दिया है? आप फरमाते हैं, अभी अभी एक फरिश्ता आया था और उसने ये इत्तला दी और ये मट्टी दी, तुम ये अपने पास रखो। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, क्या वो दिन मैं देखूंगी? फरमाया, हाँ, वो तुम दिन देखोगी। और चुनांचे बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं, जब वो मदीने में थी 10 मुहर्रम के दिन जब ये मट्टी लाल हुई तो आपने समझ लिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया साहब को हुकूमत सौंप दी और एक एग्रीमेंट के साथ दी थी कि उनको हमेशा खतरा लाक रहता था कि माविया साहब का जैसे इंतकाल होगा, ये एग्रीमेंट पे तो कोई अमल आवारी हो नहीं रही है, तो लिहाजा इमाम हसन अलैहिस्सलाम खतरा बने हुए थे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे के शहीद कर दिया गया। फिर एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ़ फरमा है। गवर्नर मदीना की तरफ से एक कासिद आया और कहा कि आपको गवर्नर ने तलब किया है। आपने कहा उसे कभी भी कोई बात पूछनी होती थी तो वो खुद मेरे पास आता था, आज क्या बात हो गई, वो मुझे तलब कर रहा है। उस गवर्नर का नाम था वलीद बिन उतबा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और उससे साथ में अपने साथ कुछ नौजवानों को भी लेकर गए।
सबको बाहर ठहराया, खुद अंदर तशरीफ लेके गए। वलीद बिन उतबा ने कहा कि मेरे पास एक ख़त आया है और इस ख़त में लिखा है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान इस दुनिया में नहीं रहा और मैं यजीद इब्न मुआविया उनका जानशीन अपनी खिलाफत का ऐलान करता हूँ और तुझे हुक्म देता हूँ गवर्नर को कि सबसे मदीने में मेरी खिलाफत की बैत ले। सबसे पहले हुसैन इब्न अली से ले, अब्दुल्ला इब्न जुबैर से ले, अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर से, अकाबिर सहाबा इकराम के उसमें नाम लिखे थे और ये लिखा कि अगर वो ना माने तो उनका सर कलम करके मेरे पास रवाना कर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ये खिलाफत का मामला है, ये बंद कमरे में नहीं होगा, तुम जलसा मुनाक़द करो, सबके सामने बात होगी। वहाँ पर मरवान बिन हकम भी मौजूद था। उसने कहा वलीद इंतज़ार क्या कर रहे हो, बैठ लो, अगर न माने तो फिर इनका सर कलम कर दो। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये सुना, आपकी तलवार मियान से बाहर निकली और वलीद बिन उतबा वहीं पर पेशाब कर लिया, डर के मारे, खौफ के मारे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए और घर में इत्तला दी कि हमको सफ़र पे जाना है, फौरन सामान तैयार करो। और रात ही रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं। हुजूर की मज़ार मुबारक पर हाज़िरी दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अक़दस को लिपट कर खूब रोया। देखा कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, सैयदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा भी तशरीफ़ फरमा है और फरमा रहे अली हुसैन जो तुम्हें जिम्मेदारी दी गई है वो पूरी कर कर आओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह हुक्म ने अभी हाजिर हो जाता हूँ। फरमाया नहीं, जो काम दिया गया वो काम पूरा कर कर। चुनाचे काफ़िले अहले बैत मक्के मुकर्रमा में क़याम करता है और इस दौरान कूफे से लोग खतूत रवाना करना शुरू कर दिए कि इमाम आप हमारे पास आ जाए, हम यजीद की हुकूमत से बेजार हैं, आप हमें सीधी रास्ता दिखाइए। खतूत इतने आए कि एक बड़ा बोरा भर के हजारों की तादाद में खतूत आए। कुछ वफूद भी आए, कुछ लोग भी मिलने आए। यहाँ तक कह दिया कि अगर आप नहीं आएंगे तो क़यामत के रोज़ हम आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत करेंगे कि हमारे बुलाने पर भी हुसैन नहीं आए। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई, चिचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को कूफे के लिए रवाना किया कि जाओ वहां देखो हालात कैसे। हजरत मुस्लिम बिन अकील कूफे को तशरीफ ले जाते हैं। कूफे वालों ने बहुत शानदार आपका वेलकम किया और 10,000 के करीब लोगों ने आपके हाथ में बैत की और ये वादा किया कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो हम उनका साथ देंगे। इधर यजीद को इत्तला मिल गई कि कूफे में इमाम मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए हुए हैं और लोगों से बैत ले रहे हैं। जो गवर्नर थे कूफा के हजरत नुमान, वो मोहिब अहले बैत थे, अहले बैत के चाहने वाले थे। उन्होंने हजरत मुस्लिम बिन अकील को बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ रखा
इधर यजीद ने अपने चिचेरे भाई उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को कूफे के लिए रवाना कर दिया। यहां पर जब हालात को अच्छा देखा तो हजरत मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत रवाना कर दिया कि इमाम यहाँ पर सभी आपके मुंतजिर हैं और सभी आपके चाहने वाले हैं, आप कूफा तशरीफ ला सकते हैं। और इधर इब्ने जियाद ने 500 सिपाहियों को लेकर कूफे के पास पहुंचा, सभी को रोक दिया, चंद सिपाहियों को लेकर, किसी रिवायत में कि 50 लोगों को लेकर आया। उनमें से चंद को साथ लिया और कूफे में ऐसे दाखिल हुआ जैसे मदनी लिबास पहना हुआ हो। मदीने के लोगों का जो लिबास का ढंग था, जो जुब्बा पहनते थे, टोप पहनते थे, जो भी उनका लिबास हुआ करता था, हूबहू वैसे ही बांधा, वैसे ही अमामा बांधा, वैसे ही शमला पहना और अपने चेहरे को ढका दिया और घोड़े को कूफे में दाखिल कर दिया। जैसे कूफे में दाखिल हुआ, लोग समझे कि इमाम हुसैन तशरीफ ला लिए। मरहबा मरहबा या सिब्त रसूल, मरहबा या इब्ने रसूल, मरहबा या इमाम हुसैन, मरहबा के नारे लगने लगे। वो सीधा गवर्नर हाउस में पहुंचा, दरवाजा खुला तो गवर्नर कूफा भी समझ रहे थे कि ये इमाम हुसैन आए हैं। दरवाजा खोल के इस्तकबाल किया, देखा वो उबैदुल्लाह इब्ने जियाद था, सख्त तरीन जालिम इब्ने जियाद। और उसको यजीद ने इन राइटिंग लिख के दिया था, खत देकर भेजा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत लो वरना उनका सर खलम करके मेरे पास रवाना करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहां मक्के में तशरीफ फरमा है और जैसे खत आया आप कूफा के लिए रवाना होना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आए, उन्होंने इमाम हुसैन को रोकने की कोशिश की। अब्दुल्ला इब्ने उमर आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की। हजरत उमर के साहिबजादे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास यानी हजरत अब्बास जो हुजूर के चाचा थे, उनके साहिबजादे, हर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमा रहे नहीं, मुझे कूफा जाना है। जब अब्दुल्ला इब्ने जुबैर आए, हजरत जुबैर के साहिबजादे, उन्होंने कहा कि मैंने यहां पर हुकूमत कायम कर ली है, फौज भी तैयार कर ली है, अगर यजीदी लश्कर आएगा तो हम मुकाबला करेंगे, आप यहीं रुक जाइए, आपकी इमामत में ही हम सब काम करेंगे, आप हमारे अमीर बन जाइए, आप हमारे खलीफा बन जाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे इरशाद फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सरकार ने फरमाया कि मेरे बाद एक दुम्बा जुबा होगा काबतुल्लाह शरीफ में और उससे काबतुल्लाह शरीफ की हुर्मत पामाल होगी। मैं वो दुम्बा बनना नहीं चाहता। चुनाचे बाद में यही हुआ, यजीदी लश्कर ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को काबतुल्लाह शरीफ में शहीद किया और उनकी लाश मुबारक को काबतुल्लाह की दीवारों पे लटका दिया। काबतुल्लाह की बेहुरमती हुई। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी देखिए, जंग सिर्फ इसलिए नहीं की थी कि मदीने की हुर्मत पामाल ना हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से रवाना सिर्फ इसीलिए हुए
कि मदीना शरीफ की हुर्मत पामाल ना हो। मक्के में इसीलिए रुकना नहीं चाहते कि जंग की सूरत में मक्के शरीफ की हुर्मत पामाल ना हो, इसीलिए आप कूफा के लिए रवाना हुए। और अभी रास्ते में ही थे, कूफा के रास्ते में थे, कुछ दूर निकले थे कि घोड़ा बड़ा तेजी से दौड़ते हुए आया। वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर का था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर हजरत बीबी जैनब के शौहर थे। बीबी जैनब जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन थी, मौला मुश्किल कुशा की शहजादी थी। उन्होंने आया और रोका रास्ते में, कहा मैं गवर्नर मक्का से अभी मुलाकात करके आया हूं, वो आपको मक्के में अमान दे रहे हैं। खत भी लाया, साथ में उनके भाई यहिया को भी लाया, कहा कि आप मक्के में रहिए, गवर्नर ने अमान दी, आपकी जान को कोई खतरा नहीं। इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं, मुझे कूफा जाना है। तो अपने दोनों साहिबजादे और मोहम्मद को अपने मामू के हवाले किया और कहा कि मामू के साथ रहना, और कहा कि मैं कुछ काम में हूं, काम से जैसे फुर्सत मिलेगी मैं आपसे कूफे में आके मिल लूंगा। और लोग हज के लिए जमा हो रहे हैं। जिलहिज का महीना है और लोग जमा हो रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से रवाना हो रहे हैं और सभी आकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सब रोक रहे हैं, मत जाइए, लेकिन कोई ये नहीं कर रहा मैं भी साथ चलता हूं। आप साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि यजीद से पहले 20 साल की जो यजीद के वालिद की जो हुकूमत थी, उसने इतने जुल्म और ज्यादतियां की थी कि जो भी मुखालिफत में आता उसको कत्ल कर दिया जाता, उसके घरों को उजाड़ दिया जाता। तो एक खौफ का माहौल। अगर मैं मिसाल दूं तो दुनिया में आज कोई भी मुसलमान बाआवाज़ बुलंद इस्लामी तालीमात को बयान करने में झिझक रहा है। चोरी करने पर हाथ काट देने का हुक्म है। कहीं नजर आया आपको दुनिया में कि लोग खड़े हो जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई इसका हाथ काट दो, हमारे इस्लाम में है। मुस्लिम कंट्रीज में क्या ऐसा हो रहा है? जो शरीयत पे चलने का दावा करती थी हुकूमतें, वहां पर तो अभी डांस हो रहा, म्यूजिक चल रही। सभी ने अपने अपने रूल्स को बदल दिया। एक माहौल ऐसा हो गया। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देख रहे थे इन 20 सालों में इस्लाम का जो ग्राफ है वो कैसे गिर रहा था, शरीयत कैसे पामाल हो रही थी। तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सिवाय ये रास्ता नहीं था कि आप आगे बढ़े और ऐसे इक़दामात करें, ऐसा काम करें कि सारी दुनिया इस्लाम हिल जाए और शरीयत की पाबंद हो जाए।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने तमाम मुसलमानों को झिझोड़ दिया। यकीनन वो जुल्म और ज्यादती करते रहे। किसी को अली नाम रखने नहीं दिया, किसी को हसन नाम रखने नहीं दिया, किसी को हुसैन नाम रखने नहीं दिया, किसी को अब्बास हमजा नाम रखते तो मार देते थे। लेकिन मुसलमान उसके बावजूद भी, उस जुल्म और ज्यादती के बावजूद भी खामोशी में अहादीस जमा करते रहे, सीनों में अपने इल्म लेते रहे। उलमाए कराम, सूफियान कराम, हजरत इमाम हसन बसरी जो हजरत अली के खलीफा हैं, जो हमारे पीर और मुर्शिद हैं, उन्होंने क्या किया? हजारों लोगों को इल्म दीन से नवाजा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, इमाम मोहम्मद बाक़िर हो, इमाम जाफर सादिक हो, इन्होंने इल्म फैलाया, अपने शागिर्द तैयार किए और वही शागिर्दों के शागिर्द बने। फिर बाद में इमाम अबू हनीफा बने, इमाम मालिक बने, इमाम शाफई बने, इमाम अहमद बिन हम्बल बने। वही शागिर्दों में फिर इमाम बुखारी आए, इमाम मुस्लिम आए, इमाम अबू दाऊद आए, इमाम इब्न माजा आए, इमाम तिरमिज़ी आए, इमाम निसाई आए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जैसे एक प्रोटेस्ट था, आखिरी हरबा, लास्ट रिसॉर्ट। लोगों को जगाने के लिए, इस्लाम को जिंदा रखने के लिए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के हाथ पे बैत कर लेते जान के डर से, तो शायद शराब आम हो जाती, जिनाकारी आम हो जाती, जो रिश्ते हुर्मत के हैं वो शायद खत्म हो जाते, जानवरों की जिंदगी मुसलमान गुजारने लग जाते। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत दरअसल एक इस्लाम को जिंदा करने के लिए थी। इतनी बड़ी कुर्बानी दी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जैसे इब्न जियाद पहुंचा कूफा में, पहला काम उसने ये किया कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन सबको अपने दरबार में तलब किया, उनको नजरबंद कर लिया। और फिर मुस्लिम बिन अकील की तलाश शुरू कर दी। हजरत मुस्लिम बिन अकील हजरत हानी नामी एक मुहिब अहले बैत, उनके घर पर छुपे हुए थे। बहरहाल हानी को गिरफ्तार किया। पिछले साल के बाद में मैंने इमाम मुस्लिम पर तफसीली गुफ्तगू की है, यूट्यूब पर मौजूद है। आज चूंकि आखिरी दिन है वास का, कल जुमा है, परसों आशूरा है। ख़वातीन के लिए सुबह में 9 बजे आपको यहाँ पर आना है दुआए आशूरा पढ़ने के लिए। ठीक 10 बजे दुआ शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल इधर हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील को आपने जबरदस्त मुजाहरा फरमाया और कूफे वालों को जमा किया। इतना बड़ा लश्कर था कि अगर वो निकलता तो शायद यजीद के तख्त को भी हिला दे सकता। इब्ने जियाद के इमारत को घेर लिया वो लश्कर। यजीद इब्ने जियाद ने
वो जो लोगों को छुपा के रखा था नजरबंद, उन सबको ऊपर बिठाया। बोले खबरदार, सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगा, अपने रिश्तेदारों को भगाओ। ऊपर बेटा चढ़ रहा है, भाग बाहर जाओ, चले आओ, घर को चले आओ। यजीद का ऐसा लश्कर आने वाला है, इतना बड़ा लश्कर आने वाला है, जिसका एक सिरा कूफा में रहेगा तो दूसरा सिरा शाम में रहेगा, हम सबको बर्बाद कर देगा, लिहाजा चले जाओ। धोखा दिया इब्ने जियाद ने। बाप बेटे को बोला चले जाओ, भाई भाई को बोला चले जाओ। जो हजारों की तादाद में जो कूफी इमाम मुस्लिम के साथ जमा हुए थे, मगरिब का जब वक्त हुआ तो आपने कहा कि मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। आप नमाज को गए और नमाज पढ़ी तो हजारों की तादाद में पीछे लोग थे। जब सलाम फेरा तो देखा पीछे एक भी आदमी नहीं था। हजरत मुस्लिम बिन अकील अभी अकेले रात के अंधेरे में इधर उधर छुप रहे हैं। एक बुढ़िया के घर में आपने क़याम किया और वहां से फिर आपका घेराव हुआ, आपने मुकाबला किया और इब्ने जियाद के दरबार तक आप पहुंचे और हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत हो गई। आपको इमारत की छत पे से फेंका गया, आपके बच्चों को भी ढूंढा गया। एक पलीद ने आपके दोनों शहजादों को शहीद किया, उनके जिस्म मुबारक को दरिया में फेंक दिया और सरों को लेके इब्ने जियाद के पास आया। इब्ने जियाद ने उसका सर खलम करने का हुक्म दिया और वो बच्चों को ढूंढते हुए जब दरिया के पास में पहुंचे, बच्चों के सरों को छोड़ा तो खुद ब खुद बच्चों के सर जिस्मों से मिल गए और वहीं पर उनकी तदफीन हुई। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कूफे के लिए रवाना हो गया। चलते रहे, अचानक देखा कि एक बड़ा लश्कर आ रहा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहाड़ के कोने में छुप जाओ। पहाड़ के कोने में छुप गए। वहां से हजरत हुर, जो यजीदी फौज के लश्कर के सेपे सालार थे, उनकी क़ियादत में फौज आ रही थी। आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज़ किया और फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि आपको जहां है वहीं रोक दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको खूब डांटा, खुतूत बताए कि देखो तुम्हारे बुलाने पे आया हूं मैं, तुम लोग भी मुझसे ख्वाहिश की है कि कूफा आने के लिए, मैं इसीलिए आ रहा हूं और मेरा जंग का कोई इरादा नहीं है। अगर जंग का इरादा होता तो मैं बीवी बच्चों को, अपने अहले बैत को लेकर नहीं आता। जंगी साजो सामान, जंगी लश्कर लेकर आता। उसने कहा मेरा हुक्म बस इतना ही है मुझे कि आप जहां हैं वहीं रुका दिया जाए। असर का वक्त हुआ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद बात करेंगे। बोले इमाम हम भी आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे। बोले देखो मेरे पीछे नमाज भी पढ़े और मेरा घेराव भी कर रहे हैं। बोले इमाम बस आप नमाज पढ़िए, फिर बाद में बात करें। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमामत फरमाई, नमाज हुई और जो लश्कर आया था, इमाम हुसैन का दुश्मन लश्कर, उनको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खजूरें खिलाई, पानी पिलाया
रिवायत में आया है कि इतना पानी और इतना खजूर ग़िज़ाएं आपके साथ थी कि अगर आप वो यजीदियों को नहीं खिलाते तो शायद करबला की पूरी जंग तक के लिए पानी मौजूद था आपके पास। लेकिन नवासे रसूल थे, दुश्मन भी आया तो उसको पानी पिलाया, दुश्मन भी आया तो पानी पिलाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ा। बोले इमाम इससे आगे अब जाने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। तो हुर्ब से खिताब होकर फरमाया कि तुम खुतूत लिखने वालों में से थे? तो कहा मैं नहीं था। कई एक फौजियों से हुर्र ने पूछा क्या तुमने खत लिखा था, क्या तुमने खत लिखा था? उसमें से बेशतर उठे, हम बोले हम भी खत लिखे थे, हम भी खत लिखे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हजरत हुर्र ने कहा कि आप एक काम करिए, आप यहां से तशरीफ ले जाइए, मैं कह दूंगा आपसे मुलाकात ही नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे कोने में निकले, फिरते रहे फिरते रहे फिरते रहे, सुबह हुई देखे वहीं पहुंचे जहां से निकले थे। बोले शायद डायरेक्शन गलत हो गया। दूसरे दिन निकले, फिरे 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 फिर वहीं पहुंचे जहां से निकले थे। तीसरा दिन भी आया, वही हुआ। इमाम हुसैन ने कहा ये कौन सा मुकाम है? कहा ये करबो बला कहते हैं, इसको करबला कहते हैं। फरमाया यही मुकाम है हमारा, खैमे नस्ब करो। उधर यजीद ने अमर इब्न साद को एक बड़ा फौजी लश्कर देकर भिजाया और उसको फौज का अमीर बना दिया। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्तेदार था और साद इब्न वक़ास का बेटा था। हजरत साद इब्न वक़ास वो सहाबी है जिन्होंने जंगे बदर में सबसे पहली तीर चलाई थी और जिसके लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो तीर चलाई तो आपने फरमाया साद तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान। ऐसे जलीलुल क़द्र सहाबी का बेटा हजरत साद इब्न वक़ास ने बड़ी बड़ी जंगों में शामिल हुए थे। उनका बेटा था अमर बिन साद, लेकिन बदबख्ती उसके नसीब में आ गई थी। उसको ये लालूच दी गई कि तुझको तेहरान की गवर्नरी दी जाएगी अगर तू इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हरा देगा, शहीद कर देगा या यजीद की बैत पर राजी करा लेगा। तो बहुत सोचा, रात तमाम सोचते रहा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर कहा कि नहीं, गवर्नरी अफजल है, दुनिया क्यों चुन लिया, आखिरत को छोड़ दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक रिवायत है कि उसने आकर मुलाकात भी की खैमों में। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ये सारी चीजें ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुज्जत की तकमील कर रहे हैं। कोई ये ना कहे कि नऊज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जिद कर रहे थे, किसी हाल जिद कर रहे थे और अपनी जान और अपनी अहले बैत की जान को खतरे में डाला। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुज्जत की बार बार तकमील कर रहे हैं। मालूम है
कि अल्लाह की बारगाह में नजराना पेश करना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा के भेजे हैं, हुसैन तुम्हें जो काम दिया गया वो पूरा करो। जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने उनसे कहा कि अकील मुस्लिम तुम जाओ, कूफे की तरफ जाओ और अपने बच्चों को साथ लेके जाओ, उन्होंने कहा इमाम आप ये क्या फरमा रहे हैं, वहां जाना क्या है, मौत के कुएं में जाना है, वो भी बच्चों के साथ। आपने कान में उनसे कुछ कहा। बोले बिल्कुल जाऊंगा, बच्चों को भी लेके जाऊंगा। तो मालूम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि ये नजराना पेश करना है, ये अल्लाह और उसके रसूल की हिदायत है, ये काम करूंगा ही तो इस्लाम बचेगा। शरीयत को बचाना है तो मुझे शहादत देनी है। हुज्जत की तकमील पे आपने फरमाया मुझे यहां से वापस जाने दो जहां से मैं आया हूं। दूसरी शर्त, मुझे कोई ऐसे इलाके के बॉर्डर पे छोड़ दो जहां कुफार मुशरिकीन रहते हैं, मैं वहां पर दीन इस्लाम की तबलीग कर लूंगा। और रिवायतों में आया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान आने के ख्वाहिश जाहिर की, इंडिया आना चाह रहे थे। बज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंडिया तशरीफ नहीं लाए, लेकिन अपने शहजादे ख्वाजा गरीब नवाज को हिंदुस्तान में भिजा दिया, ख्वाजा महबूब अल्लाह को अपने हिंदुस्तान में भिजाया। और वो काम जो इमाम हुसैन करना चाहते थे वो ख्वाजा गरीब नवाज और महबूब अल्लाह सरकार से करवा दिया। दीन को फैलाया। कैसा दीन फैला, अल्लाह अकबर। आप सोचो, सिर्फ आज से 800 साल पहले जहां मुसलमानों की कोई तादाद नहीं थी, एका दुका केरला में कुछ मुसलमान थे, कुछ गुजरात में कुछ मुसलमान बन गए थे। ताजिर आते थे शिपान लेके सामान बेचने, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो कैसा तबलीग किया, कैसा इनकलाब लाया। आज के हिंदुस्तान को मत सोचो, वो हिंदुस्तान को सोचो जहां पाकिस्तान भी था, जहां अफगानिस्तान भी था, जहां बांग्लादेश भी था, जहां नेपाल भी था, जहां श्रीलंका भी था। ये सारे जगह के मुसलमानों को मिला लो, कितने मुसलमान। दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं रहते हैं तो यही खित्ते में रहते हैं, उस पुराने हिंदुस्तान में रहते हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज का हिंदुस्तान था। आज सबसे ज्यादा मुसलमान कहां रहते? इंडोनेशिया में। उसके बाद कहां रहते? इंडिया में। अगर इंडिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, बर्मा के मुसलमान, नेपाल के मुसलमान, श्रीलंका के मुसलमान मिला दिए तो कितने हो जाते? सबसे ज्यादा यही जगह पर मुसलमान है। तो ये कौन लाया इनकलाब? इमाम हुसैन के शहजादे ख्वाजा गरीब नवाज ने लाया। जो आरजू थी इमाम हुसैन की कि हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाएं, वो काम ख्वाजा गरीब नवाज ने कर दिखाया। इब्ने जियाद ने लिखा, अमर बिन साद ने लिखा इब्ने जियाद को कि शर्त है इमाम हुसैन की कि वापिस जाने दो, या कोई सरहद पे छोड़ो, या यजीद से मेरी मुलाकात कराओ, मैं निपट लूंगा फेस टू फेस। इब्ने जियाद ने कहा यह तो बहुत बेहतरीन हल निकल रहा है, इससे जंग भी टल सकती है। वहां पर शिमर आ गया, बोले क्या कर रहे हो इब्ने जियाद? हुसैन अगर एक बार तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वो वापस तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं। अमर बिन साद नाकाम साबित हो रहा है, लिहाजा मुझे भेजो,
शुमर इब्ने जोशन नाम था उसका, खबीस का। मुझे भेजो, मुझे सिपह सालारी दे दो। इब्ने जियाद ने कहा जाओ शिमर, जाओ तुम जाओ। और शिमर लेकर निकला, फौज को लेकर निकला। उमर बिन साद को कहा कि तू काबिल नहीं है, मुझे कमान दे दे। कहा वो दे दूंगा। कल के दिन जीत होगी तो मुझे तेहरान की गवर्नरी चाहिए। बाज यजीदी चमचे ये कहते हैं कि यजीद बेचारा था, यजीद की कोई गलती नहीं थी, ये जो कुछ करा इब्ने जियाद ने करा। और यजीद भी ऐसे फरेब के गुफ्तगुआं करा बाद में, ये इब्ने जियाद को क्या हो गया था, ये कैसा कर दिया, मेरे से बगैर पूछे कर दिया। पूछ के नहीं, तू लिख के दिया था, तू लिख के दिया था। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इब्ने जियाद को अपने करीब तरीन लोगों में शुमार किया। इसने एजाजात से नवाजा, इनामात से नवाजा। और एक रिवायत में है कि उसने इब्ने जियाद को खवातीन में भी लेके गया, पर्दा भी हटवा दिया अपने घर का। यानी वो जो बदकारियां करता था वो शायद इब्ने जियाद से भी वो बदकारियां करवाया। शिमर को कोई सजा नहीं दी, कोई खोली को सजा नहीं दी। और एक सहाबी के बेटे थे सना इब्ने अनस, हजरत अनस बिन मालिक, आप हदीसों में नाम आप सुनते होंगे, हजरत अनस बिन मालिक, हजरत अनस बिन मालिक। उनका बेटा सना इब्ने अनस वो भी करबला में था। उसने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर नेज़े चलाए। जलीलुल क़द्र सहाबा के बेटे इमाम हुसैन के मुकाबिल में थे। ये मलूम अपनी आखिरत को भूल के दुनिया की गरज की खातिर अपने ईमान को बेच दिया। अब कोई सुलह का रास्ता नहीं रहा। ऐलान हुआ कि 9 मुहर्रम को, और जैसे शिमर आया अहले बैत अतहार पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम थी, 7 मुहर्रम की तारीख को अहले बैत अतहार पर पानी बंद कर दिया गया। नहर फुरात से पानी नहीं ले सकते, बिल्कुल करीब में थी नहर फुरात, उससे पानी बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे नसब फरमाए और उसके 3 तरफ पीछे आजू बाजू खंदक खोदी और उसमें आग लगा दी ताकि पीछे से कोई हमला ना हो, जो भी मुकाबला हो सामने से हो। जैसे जंगे खंदक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अतराफ में खंदक खुदवाई थी, उसी तरह इमाम हुसैन ने भी अपने खेमे के अतराफ में खंदक खुदवा दी। 9 मुहर्रम की तारीख तय हुई जंग के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया 9 को नहीं 10 मुहर्रम को होगी। एक दिन हमें दिया जाए ताकि हम अल्लाह को पुकार लें। और रात तमाम अहले बैत अतहार ने इबादतों में गुजारा। उससे पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम
जो नौजवान थे, जो साथी थे, उन साथियों में जो मशहूर जो लोग दो जो शामिल हुए थे, एक का नाम था ज़ुहैर इब्ने खैम। अगर आप करबला जाएंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़ार मुबारक है, रोज़ा मुबारक है, हजरत अब्बास का रोज़ा मुबारक है। और अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं पड़ेगा कि हजरत इमाम हुसैन की कौन सी है और हजरत अब्बास की कौन सी है। हूबहू कॉपी है, बिल्कुल मीनारें वैसी, गुम्बद वैसी, हरम वैसी, हर चीज। करीब जाके नाम पढ़ेंगे, अस्सलामु अलैका या अबू अब्दुल्लाह हुसैन, बोले तो इमाम हुसैन की है। यहां पर लिखा है अस्सलामु अलैका या अब्बास, कुछ और लिखा है बनी हाशम के शेर अब्बास, ऐसा कुछ लिखा है। पर नाम देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये हजरत इमाम हुसैन का रोजा है और ये हजरत अब्बास का रोजा है। एक जैसा वैसी सोने की गुम्बदें। और जो लोग उम्रे पे इधर उधर गए हैं उनको मालूम है, हज में एक एक बॉटल 20-20 रियाल में, 10-10 रियाल में मिलता। टूरिस्ट स्पॉट में जाइए आप, दुबई में जाइए जहां पर पब्लिक ज्यादा है, हिंदुस्तान में चले आइए, आप यहां पर लेंगे तो 10 रुपए में मिलेगा, गंडीपेट पे जाके लिए तो 20 रुपए में मिलता, डबल बात। लेकिन करबला में ये है कि जब 10 मुहर्रम होता है तो लाखों ने, करोड़ों की तादाद में लोग जमा होते हैं और किसी को कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है। पानी फ्री में, खाना फ्री में। हमारी उस्मान अली खान निजाम, उनकी फैमिली गई थी, उन लोगों ने हमें जो वीडियो दिखाया, हवेलियों में रहने वाले लोग, एक छोटा सा टेबल मिला उनको, टेबल की इतनी जगह मिली सिर्फ नवाबों को, करोड़पतियों को। वहां पर वो अपने खाने पीने का सामान बांट रहे थे लोगों में फ्री में, हर चीज फ्री, क्या खाते खाओ। सरकार पिरानी पीर का रोजा बगदाद शरीफ में, उरस के टाइम पे जाइए, खाना फ्री, खाना बनाने की जरूरत नहीं आपको, फ्री में खाना खाइए। पानी कितना पीते पिए, पेप्सी के बाटला रखे हुए, कितना पीते पेप्सी पी लीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, मीठा भी खिला रहे हैं। उसी तरह मैंने देखा इमाम हसन अस्करी के बारगाह में गया, फ्री में खाना खिला रहा। नजफ अशरफ में गया, फ्री में लंगर चल रहा, लोग वहां उठे। और जब ये एक चहलुम मुल्क के लोग करते हैं 40 दिन के बाद, 10 मुहर्रम 20 सफर को, वहां पर 3 करोड़ लोग आते हैं। कितने? 3 करोड़। और लोग पैदल 100-100 किलोमीटर, 200-200, 300-300 किलोमीटर पैदल आते। तो बेड़ा दले मेरे, और इतना रश बेड़ा गले में है। आप जाके बेड पे लेट जाइए, एक आदमी आएगा मसाजर लेके, भाई इजाजत है थोड़ा मसाज कर दूं आपको, मसाज कर दे, हाथा दबा दो, हाथा दबा, पैरा दबा दो, पैरा धुला देता, हाथ दबा देता, पैर दबा देता, खाना ला के देता, एनर्जी ड्रिंक ला के देता, फ्री में पिए पिए। नजफ अशरफ में मैं गया, मेरे सरकार ने बुलाया, इमाम हुसैन के रोजे पे गया, इतनी भीड़ है क्या आप समझेंगे अब तो जियारत मुश्किल है, जाली की तो हाथ नहीं लगा। लेकिन ऐसा कर्म होता है कि हर कोई जाली को चूम लेता है।
और वहां पर जो खादिमीन हैं टाई सूट कोट पैंट पहनने के ठहरे हुए, इतनी भीड़ आ रही, मजाल है कि कोई खादिम किसी को छिड़की दे दे, मार दे, धक्का पकड़ के हाथ पकड़ के खींच ले। मोर रहता ना, मोर के परा उनके हाथ में रहते, छोटे से मार कुछ, या अल्लाह या अल्लाह, प्लीज प्लीज मूव मूव। अगर अपना इंडियन लिखा तो हटो हटो हटो। औरतों में भी ऐसे, उर्दू में भी ऐलान होते रहता, इंग्लिश में भी होते रहता, अरबी में होते रहता, अली बाबा मौजूद, सामान की हिफाजत करो, यानी चोरा है, सामान की हिफाजत करो। ऐसा निजाम, हजारों की भीड़ आ रही चले जा रही। वो मौला जो रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे, आज अल्लाह ने उनको वो मुकाम और मर्तबा अता फरमाया कि पूरे दरवाजे, छतां, दीवार, हर चीज सोने की बनी, सोना ही सोना है, कुंटलों के कुंटल सोना। नजफ अशरफ मौला की बारगाह में तो दुनिया को ठुकराया, आपकी खातिर दुनिया को छोड़ा, मुंह को मोड़ा, लेकिन हमने तेरा दामन न छोड़ा। ये करे मौला मुश्किल कुशा, ये करे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और जब ऐलान हुआ कि 10 मुहर्रम को जंग होगी, तो उनमें से 2 जो शुरका हैं बड़े खास हैं। एक है ज़ुहैर इब्ने खैन, दूसरे है हबीब इब्ने मज़ाहिर, तीसरे है हजरत मुस्लिम बिन औसजा। ज़ुहैर बिन खैन जो है हजरत अली के साथ में जंगा लड़े थे, जंगों में बहुत माले गनीमत मिला। हजरत अली उनको सलमान फारसी के साथ में जंगों पे रवाना किया था, तो बहुत मालो दौलत मिला था, तो वो बिजनेसमैन बन गए थे, अब जंगा वंगा नहीं लड़ रहे थे। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खेमा जैसा रुक रहा था, वो हज को गए थे, वापिस आ गए, इमाम हुसैन रास्ते में ही थे। इमाम हुसैन का खेमा यहाँ है तो कहीं दूर, इमाम हुसैन से जरा दूर अपना खेमा डालते, फिर आगे बढ़ते, इमाम हुसैन से दूर अपना खेमा बांधते, जल्दी आगे भी नहीं जाते पीछे भी नहीं रह जाते, साथ साथ चल रहे, लेकिन इमाम हुसैन से मिलते नहीं आगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक खासिद को रवाना फरमाया, बोले उनको बुला के लेके आओ, कौन है ये हमारे साथ चल रहे, उनको बुला के लाओ। हजरत ज़ुहैर बिन खैन खाना खा रहे हैं, उनकी बीवी भी बैठी हुई है। खासिद आया, आके बोला कि इमाम हुसैन आपको बुला रहे हैं। खामोश, अपने खाने में मसरूफ। बीवी बोलती है, देखो इमाम के पास से खासिद आया है, तुम जाते क्यों ना हो? बोले नहीं नहीं मैं नहीं जाता। तो बोले मैं तो आपको बड़ी मुहिब्बे अहले बैत समझी, अब खासिद चले गया, चाहने वाला समझी, आप ऐसा कर रहे हैं। बोले नेक वक्त खातून, जिस राह पर हुसैन बुला रहे हैं वो राह मुझे मालूम है, फिर वापिस आने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा मैं नहीं जाता। बीवी ने बड़ा इसरार किया, जाओ पूछो तो सही क्या चाहिए। वो आए इमाम हुसैन की बारगाह में, इमाम हुसैन ने उन्हें बुलाया, बुलाकर फरमाया ज़ुहैर तुम अकेले अकेले दूर दूर से
हमारे साथ चल रहे हो लेकिन हमसे मुलाकात नहीं करते, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। बोले अब मैं जंग सब छोड़ चुका हूं, तिजारत कर रहा हूं, अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब ये माले गनीमत के लिए जंग नहीं करता, अब अपनी बीवी है उनकी बस साथ में खुश हूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने 2 उंगलियों को इस तरह बताया, फरमाया ज़ुहैर या इसमें देखो, जरा देखो, उंगलियों के बीच में देखो। जैसे उन्होंने देखा तो एक टीवी के जैसा खुल गया, मंजर दिखाई दिया। हजरत सलमान फारसी के साथ वो जंग जीते, बहुत माले गनीमत मिला, बहुत पैसा मिला, ज़ुहैर इब्न ग़ैन बहुत खुश है। हजरत सलमान फारसी फरमा रहे हैं कि ज़ुहैर तुम इससे खुश हो रहे हो बहुत, एक दिन आएगा करबला में तुम हुसैन इब्न अली के साथ में जंग करोगे और वहां पर अल्लाह की जो नेमतें मिलेंगी, तुम्हें जन्नत के खजाने मिलेंगे, ये दुनियावी दौलत कोई उसके सामने चीज नहीं। वो मंजर को इमाम हुसैन ने अपने 2 उंगलियों में दिखाया। ज़ुहैर बिन ग़ैन तैयार हो गए, बीवी से कहा है मेरी नेक वक्त बीवी, एक रिवायत में कहा कि मैं तुझे तलाक दे देता हूं ताकि तू मेरे बाद में निकाह कर ले, और मेरी जितनी दौलत है वो सारी दौलत मैं तुझे हिबा करता हूं, गिफ्ट कर देता हूं, माल दौलत सब ले ले, मैं जा रहा हूं हुसैन के साथ। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में शामिल हो। दूसरे हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर, वो थे कूफा में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत रवाना फरमाया कि हबीब मैं कूफा से करीब करबला के मुकाम पर हूं, मेरा साथ दो, मेरे साथ आ जाओ। वो भी अपने गुलाम को लेकर घोड़े को फरमाया। उनकी बीवी ने भी उन्होंने भी शुरू में ऐसे ही जाहिर किया जैसा कि वो नहीं जाना चाहते। उनकी बीवी ने भी बड़ी इसरार किया। तो एक अब सारा कूफा मुहासिरे में था, बंद था, दरवाजा बंद, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। तो घोड़े को देख के अपने गुलाम को भिजाया। अब गुलाम जो है कोई बोला फलां जगह पे ठहरना, मैं आ जाऊंगा कैसे भी। अब हबीब इब्न मुज़ाहिर आने में देर कर दिए। अब ये गुलाम समझ रहा है कि शायद हबीब आने वाले नहीं है। बहरहाल हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर वहां पर पहुंचे तो गुलाम ने कहा मैं भी आपके साथ चलता हूं, इमाम हुसैन का साथ दूंगा, आप मुझे भी साथ ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, मुझे अकेले जाना है, मैं अकेले जा रहा हूं, तू जा वापिस घर को जा, और शायद अब मैं वापिस आने वाला नहीं हूं, लिहाजा मैं तुझे आजाद कर देता हूं। उनके गुलाम ने कहा कि मैं भी अब इमाम हुसैन के साथ जंग लड़ने जा रहा हूं। बोला कि मैंने कहा ना नहीं जाएंगे तुम, तू अपने आका का हुक्म नहीं मानता, तू नहीं लड़ेगा। बोले अब आप मेरे आका नहीं है, आप आजाद कर दिए मेरे को, अब आप मेरे आका नहीं है, मैं तो जाऊंगा। और वो हबीब इब्न मुज़ाहिर और उनका गुलाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसी तरह एक नौजवान, नई नई शादी हुई थी, उसकी घर में एक बूढ़ी माँ थी। बच्चा काम पे गया, वापस आया, देखा माँ रो रही है। माँ से पूछा अम्मा क्यों रो रही हो, क्या मेरी बीवी ने तुझे तो कोई तकलीफ दी? बोली कोई तकलीफ नहीं दी, लेकिन मैंने सुना है कि नवाज से रसूल करबला में है और उनका साथ देना चाहिए तुझे। माँ मेरी नई नई शादी हुई है। बोले तेरी शादी जरूर हुई है, लेकिन तुझे करबला में नवाज से रसूल का साथ देना चाहिए।
तो बोले माँ अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बीवी से पूछ लूं। बीवी को जाकर बोला, बीवी ने कहा इजाजत है, एक शर्त है, मुझे भी साथ लेके जाना, मुझे भी साथ लेके जाना। अरे औरतें क्या करें? बोले नहीं, मैं अहले बैत की ख्वातीन की खिदमत गुजार बन जाऊंगी, मैं साथ चलूंगा। वो भी अपनी बीवी को लेकर करबला के मैदान में आए। ये देखिए बदबख्त कूफे वाले जो इमाम हुसैन को बुलाए लेकिन साथ नहीं दिए, लेकिन ये लोग जो बाहर थे जिन्होंने खुतूत नहीं लिखे वो इमाम हुसैन के साथ शामिल हो गए। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रात के अंधेरे में सबको जमा किया और खुतबा दिया कि दुश्मन मुझे चाहता है, मेरे सर का तलबगार है, मेरी बैत का तलबगार है, रात का अंधेरा है। और हुक्म फरमाया सारे मशालों को बुझा दो, अंधेरा कर दो। सारे मशालें बुझा दी गई, अंधेरा कर दिया गया। फरमाया कि मैं सबको इजाजत देता हूं कि सब के सब धीरे धीरे से चले जाएं, अपने अपने मुकामात पर जो जहां जाना चाहता है चले जाएं। सुबह का जब सवेरा होगा और उजाला जब होगा, दुश्मन मुझे देखेगा तो तुम्हें ढूंढने की जहमत नहीं करेगा। सब अपने अपने हाथ पकड़ो और चले जाओ। सभी ने कहा इमाम हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और अहले बैत अतहार से हटके जितने असहाब थे उन सब ने एक मीटिंग की। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 3 साहिबजादे थे। पहले साहिबजादे का नाम था अली, दूसरे साहिबजादे का नाम था अली, तीसरे साहिबजादे का नाम था अली। तीनों साहिबजादों का नाम अली था, लेकिन पहचान के लिए कौन से अली? अली अकबर बड़े अली, अली औसत मिडिल वाले, अली असगर छोटे अली। सबका नाम क्या था? अली। और जो अली औसत थे उन्हीं को पुकारा गया अली ज़ैनुल आबिदीन। इतनी इबादत करते थे आप, इतनी इबादत में रहते थे कि बोले आबिदीन का, इबादत करने वाला का ताज है, ज़ैनुल आबिदीन आपका नाम पड़ा। वो बीमार थे और इतने बीमार थे कि लकड़ी के सहारे से चलते थे। आपको चलने भी बराबर नहीं आ रहा, बिस्तर पे थे करबला में। आपने उन लोगों की, अव्वा साहब की जो है गुफ्तगू को सुनी तो लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि हम जो है अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अहले बैत अतहार का एक फर्द को भी मैदान में उतरने नहीं देंगे। जब तक हम हैं कोई अहले बैत अतहार पर हाथ नहीं लगा सकता। चुनाचे सुबह की 10 मुहर्रम हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज्जत की तकमील के लिए एक खुतबा सरफराज फरमाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया। लोगों को जताया कि तुम ऐसे काम करने वाले हो जो तुम्हारे लिए आखिरत के लिए खतरनाक है, दोज़ख में जाने का काम कर रहे हो। और फरमाया दुनिया में आज किसी नबी का नवासा मौजूद नहीं सिवाय मेरे, मैं अकेला वाहिद नवासा हूं। बहरहाल आपने हुज्जत की तकमील फरमाई। यजीदियों ने आवाज दी, इमाम हुसैन हम आपका खुतबा सुनने के लिए नहीं आए, जंग करने के लिए आए, जंग करो। अब जंग के लिए सारे सफ़े बन गई और उधर हजरत हुर जो यजीदी लश्कर के सिपह सालार थे
वो घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम हुसैन के पास आए, सब परेशान, ये क्या हो रहा है, क्या बात हो गई। आकर इमाम हुसैन से अर्ज किया, इमाम क्या तौबा का वक्त अभी बाकी है? इमाम ने फरमाया बिल्कुल है। फरमाया मैं आपकी तरफ से जंग लड़ना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को गुनाहगार समझता हूं, आपको रोका सबसे पहले मैंने, मैं जो है आपके नाना जान पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। तो हजरत हुर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से जंग में हिस्सा लिया। अब एक रिवायत में कि सबसे पहले हजरत हुर ही गए लड़ने के लिए। जंग शुरू हुई, एक के बाद एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से लड़ने के लिए जा रहे हैं। जो जाते ऐसा कमाल दिखाता, एक एक सिपाही शेर जैसा लगा, सवों को काट दिया, सवों को काट दिया। तो शिमर ने कहा कि ऐसा जंग अगर हम लड़ेंगे तो हम जीत ही नहीं सकेंगे, लिहाजा एक साथ पूरे मिलके हमला कर दो। और खैमों को जला दो। मशाले फेंकी गई, एक खैमा जल के राख हो गया, जिसमें कुछ खवातीन बैठी हुई थी अहले बैत। वो दौड़ के इमाम हुसैन के खेमे में आ गई और एक गुत्तम गुत्ता लड़ाई हुई और यजीदियों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जंग को थोड़ी देर के लिए रोक दो। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर से फरमाया कि बोलो यजीदियों को जंग रोक दें, हम जो है जुमे की नमाज पढ़ेंगे, वक्त हो रहा है, हम नमाज पढ़ लें, नमाज के बाद फिर जंग करेंगे। तो वहां पर एक हुसैन इब्ने नुमैर, एक यजीदी था जिसके तहत 500 सिपाही थे, वो आगे बढ़ा और हबीब इब्ने मज़ाहिर से कहा कि हुसैन की नमाज कबूल नहीं होगी, हुसैन नौजुबिल्लाह बगावत कर दी है। फरमाया कि जिसका कलमा पढ़ते हो उसके नवासे की नमाज कबूल नहीं हो, तो फिर दुनिया में किसी की नमाज कबूल नहीं होगी। बदबख्त क्या कहता है। और आपने तलवार से वार किया, हुसैन इब्ने नुमैर बच गया और उसके घोड़े पे मार लगी, वो भागने लगा, आपने उसका पीछा किया। शुमर ने देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर अब हुसैन इब्ने नुमैर को मारने वाले हैं। एक बड़ी जमात 100 की तादाद में फौजियों को रवाना कर दिया, पूरी तरह से हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को घेर लिया और नेज़ों और तीरों की बारिश की। आपने कई एक को तलवार से जहन्नुम रसीद किया। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बचपन के दोस्त थे, और आपका आलम यह था कि आप बचपन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहां जहां चलते थे उस मट्टी को उठा के चूम लेते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंजर देखा कि हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो उनको उठाकर उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूमा। और वो हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है करबला के मैदान में यजीदी लश्कर से शहीद हो गए, जिसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत गम हुआ। फिर एक के बाद एक जंग में जाते जा रहे। हजरत ज़ुहैर इब्ने खैम गए, तो आपका ये अंदाज था कि आप तलवार मियान से नहीं निकालते, कोई नेजा मारता तो उसका ही नेजा पकड़ लेते, पलटा के उसी नेजे से मारते
और उसको उछाल के जमीन पे पटक देते। और आपने चूंकि हजरत अली के साथ जंगें की थी तो आपको जंगी महारत हासिल थी, और आप पर भी वही किया गया। हर तरफ से घेर लिए, तीरों की बारिश कर दी गई, नेजा आपके एक सीने में और एक पीठ से आपको पैवस किया गया, और हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की भी शहादत हो गई। अब वो नौजवान जो कूफे से आया था अपनी मां के बोलने पर, उसने इजाजत मांगी, इमाम मैं जाता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा तेरी बीवी से पूछ ले, अभी अभी तेरी शादी हुई है, बीवी से इजाजत लेकर आ। बीवी के पास जाता है कि मुझे जंग में जाने की इजाजत दे दो। करती नहीं, तुम्हें जंग में जाने की इजाजत नहीं। बोले वो क्यों? तो बोले मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कुछ गुफ्तगू करनी है, बात करनी है। तो बोले आओ मेरे साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास वो हाजिर होता है, बोलता है या इमाम, ये जब कूफा से यहां आई तो शर्त लगाई थी कि मैं भी साथ चलूंगी, अब जब जंग पे जा रहा हूं तो भी शर्त लगाती है आपसे गुफ्तगू करने की। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बता बेटी क्या चाहिए तुझे? कहा ये तो जंग में जाएंगे, शहीद हो जाएंगे और इनके मुकद्दर में जन्नत मिलेगी, ये जन्नत की नेमतों में रहेंगे, और मैं दुनिया में इनके साथ कुछ वक्त भी नहीं गुजारी। आप वादा फरमाएं कि मैं भी जन्नत में जाऊंगी, जन्नत की मुझे भी बशारत दीजिए, और जन्नत में मैं इनकी बीवी बन के रहूंगी, इसकी भी बशारत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा हाँ तू भी जन्नत में जाएगी और जन्नत में इसकी बीवी बन के तू ही रहेगी। तो बोले अब जाओ इजाजत। वो जंग में जाते हैं और जबरदस्त मुजाहरा पेश किया, कई एक यजीदियों को तय तय किया, जहन्नुम रसीद किया। आप भी जामे शहादत नौश फरमा लिए, आपका सर कलम हुआ। तो ये नेक बख्त खातून अपने शौहर को देख रही थी जंग लड़ते हुए। जैसे उसके शौहर का सर गिरा, ये खातून ने खैमे का एक भाला को खींचा और करबला के मैदान में दौड़ पड़ी। इमाम हुसैन ने रोका, है खातून, एक नेक खातून रुक जा, कहां जा रही हो? गुस्से के आलम में वो गई और उधर से यजीदी लश्कर ने एक नेजा मारा, वो उसके सीने में लगा और अपने शौहर के बाजू में गिरी और इंतकाल फरमा गई। जन्नत में वो भी साथी बन गई। अब हजरत मुस्लिम बिन औसजा का मौका आया। ये 80 साल के बुजुर्ग थे। ये जब मैदान में उतरे तो कई एक यजीदियों को मार दिया। यजीदी समझ रहे थे बूढ़े हैं, ये क्या लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी बेहतरीन मुजाहरा पेश किया और जामे शहादत नौश फरमाया। जैसे मुस्लिम बिन औसजा शहीद हुए, उनके खेमे में उनकी बीवी भागी और एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र करीब 11 साल की थी, वो बख्तरबंद पूरा बंद के खौल वौल लगा के, यानी खौल बोलते कि हेलमेट के जैसा पूरा सर को लोहे से ढापा, आंखा दिखते रहते, खौल को लगा लिया, पूरा लोहे के हाथों में गार्ड वार्ड लगा लिए, छोटी तलवार लेके मैदान में दौड़।
इमाम हुसैन ने कहा कौन बच्चा है ये, रोको रोको। बुलवाया, ये मुस्लिम बिन औसजा का बेटा था। हजरत मुस्लिम बिन औसजा की बीवी आई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों पे गिर गई और इल्तिजा करी कि मेरे बेटे को भी लड़ने की इजाजत दी जाए। कल क़ियामत के रोज खातून जन्नत की बारगाह में मैं अपने बच्चे को पेश करना चाहती हूँ, और मुस्लिम बिन औसजा मुझसे पूछेंगे कि जब सब अपनी नजराने पेश करें तो मेरे बच्चे को बचा के क्यों रखा। इमाम ने इजाजत दी और हजरत मुस्लिम बिन औसजा के बेटे ने जंग में शामिल हुआ। पैदल पैदल बच्चा जा रहा है, और रिवायत में है कि 11 यजीदियों को उस बच्चे ने शहीद कर दिया। अब एक के दीगर एक तमाम मुहिब्बान अहले बैत की शहादत हुई। फिर हजरत अली के साहिबजादागान गए। हजरत अली के भी साहिबजादे इस जंग में शरीक हुए। अबू बकर इब्न अली, उमर इब्न अली, उस्मान इब्न अली, उन्होंने भी अपने जौहर दिखाए। हजरत मुस्लिम बिन अकील के भाई गए, उन्होंने भी बेहतरीन जंग की, वो भी जाम शहादत नोश फरमाया। मुस्लिम बिन अकील के बेटे गए, वो भी शहीद हुए। फिर अब बारी आई अहले बैत अथार के एक नौजवान जो कि मलमल का कुर्ता पहना हुआ है, जिसमें से हल्का जिस्म झांक रहा है, बड़ा खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत कि किसी ने देखा नहीं। वो भी मैदान के लिए तैयार खड़ा है। इससे पहले कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जाता, हजरत बीबी ज़ैनब ने अपने दोनों बेटों को, औन और मोहम्मद को तैयार कर दिया। एक की उम्र 9 साल, एक की उम्र 11 साल। औन और मोहम्मद को लाकर पेश किया, इमाम मेरे बच्चों को भी इजाजत दीजिए। हजरत इमाम हुसैन ने कहा ये तुम्हारी उम्मीदों के मरकज है, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं कैसे इजाजत दूं। कहा मैं अम्मा जान सैयदा बीबी फातिमा की बारगाह में मायूस होना नहीं चाहती। जब सब अपने नजराने पेश कर रहे हैं तो मैं भी अपने बच्चों का नजराना पेश करूं। और हजरत औन और मोहम्मद को बड़े इसरार से इजाजत दिलाई, और औन और मोहम्मद मैदान में उतरे। और दोनों भाइयों का यह आलम था कि लड़ने का बड़ा खूब अंदाज था। 9 साल 11 साल के शहजादों ने दोनों अपनी पीठों को पीठ लगा ली और लड़ रहे। ऐसा बेहतरीन लड़ा कि 60 यजीदों को शहीद कर दिया। 60। शिमर ने कहा एक कमबख्तो, यजीदी लश्कर से कहा अरे ये बच्चा मत समझो, ये अली का खून है, नवासे अली के ये बच्चे मत समझो, इन पर तीर बरसाओ, इन पर नेज़े बरसाओ। तो एक भाई के ऊपर नेजा लगा मोहम्मद पर, और फिर एक घोड़सवार आया, हजरत औन का सर खलम कर दिया। दूसरे ने आया, हजरत मोहम्मद का सर खलम कर दिया। जब बीबी ज़ैनब ने देखा कि आपके दोनों शहजादे शहीद हो गए, दौड़ते हुए करबला के मैदान में उतर गई। बीबी ज़ैनब उतरी, अपने बच्चों को के जिस्मों पर अपने आप को डाल दिया और चीख चीख के रोने लगी और फरमाया परवरदिगार
मेरी इस कुर्बानियों को कबूल फरमा, मेरे बच्चों की कुर्बानियों को कबूल फरमा। और वो मरहले में आप जब गई और बच्चों के जिस्म पर अपने आप को लिपटा लिया, तो एक यजीदी रावी कहता है कि उस दौरान में आपका पर्दा थोड़ा सा हटा और उसने शक्ल देखी बीबी ज़ैनब की। फरमाया, बखुदा मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि ऐसी खूबसूरत खातून मैंने जिंदगी में किसी अरब की बेटी को नहीं देखा, इतनी खूबसूरत थी। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ के आए और बीबी ज़ैनब पर अपना चादर उड़ाया। कहा, ज़ैनब, गम अपनी जगह है लेकिन पर्दा अपनी जगह है, पर्दे का देख। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खेमे में आए, वो नौजवान जो मलमल का कुर्ता पहना हुआ खड़ा हुआ था, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाजत मांगी कि इमाम मुझे जाने की इजाजत दीजिए। वो हजरत इमाम कासिम थे जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साहिबजादे थे हजरत इमाम कासिम। आपने कहा, हम तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, तुम इमाम हसन के शहजादे हो, मैं भाई को क्या जवाब दूंगा। वो कोने में बैठ के रोने लगे, रोते रहे। फिर अचानक ख्याल आया कि जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे जहर से, तो आपने कुछ हाथ से तहरीर फरमाकर इमाम कासिम के सीधे हाथ पे तावीज जैसे बांध दिया था और फरमाया था कि अगर कभी बहुत मुश्किल का वक्त आए तो ये मेरी तहरीर खोल के देख लेना, ये वसीयत को पढ़ लेना। तो इमाम हुसैन को आकर याद दिलाया कि आज से बड़ा भी कोई तकलीफ का, परेशानी का दिन हो सकता है, आप खोलिए इसको। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खोला, उसमें लिखा हुआ था कि करबला के मैदान में जब हुसैन पर दुश्मन वार करे तो कासिम तुम अपनी जान की कुर्बानी दे देना। हजरत कासिम गए मैदान में, कहा, कौन है मेरे मुकाबिल में, आओ मेरे मुकाबिल। तो एक बड़ा सा पहलवान था, उमर बिन साद ने कहा, तू जा लड़। बोले, ये नौजवान से तूने मेरी जलील कर दिया। मेरे ये 19 साल के नौजवान से मैं लड़ूंगा? मेरे 4 बच्चे, ये लड़ेंगे। पहले बेटे को भिजाया, जा लड़ो। पहला बेटा आया, एक ही वार में उसके सर को खलम कर दिया और बेहतरीन उसके हाथ में तलवार थी। आप घोड़े से उतरे और उसकी तलवार ले ली, अपनी तलवार फेंक दी। और फिर दूसरा आया, दूसरे को भी मार दिया। तीसरा आया, तीसरे को भी मार दिया। चौथा आया, चौथे को भी मार दिया। फिर ये आया, हाथ में जो तलवार देखी, बोले, ये तलवार कहां से आई? ये तो मेरे बेटे की है। बोला, तेरे बेटे ने तेरा सर खलम करने के लिए मुझे तोहफे में दे गया। बोले, 1000 दिरहम में मैंने खरीदा था और 1000 दिरहम देकर इसे जहर में बुझवाया था। तलवार को जहर में डाल के बुझवाते थे लोग, ताकि एक वार भी लग गए तो आदमी कट के नहीं मरा तो जहर से मर जाना। हजरत कासिम ने वो तलवार पे तलवार चला रहा है, गुस्से में। हजरत कासिम है कि पुरसुकून रोक रहे उसको, और एक ऐसा वार लगाया कि उसका सर भी गेंद की तरफ गिर गया। अब हजरत कासिम है
कि आवाज लगा रहे, है कोई मुकाबिल में आओ, है कोई मुकाबिल में आओ, कोई आने तैयार नहीं। खौफ, आप ही ने एड़ लगाई। और एक जंग में जो है 3 हिस्से रहते थे। एक रहता था खल्ब, मतलब दिल, उसमें जो सरदार रहता था जंग का वो रहता था, उसके अतराफ में सारे सिपाही, और एक राइट में एक लेफ्ट में। तो इमाम कासिम ने सीधा खल्ब में दाखिल हो गया, जो सबसे स्ट्रांग जो पार्टी होती थी उसमें दाखिल हो गया, और ऐसे मारना शुरू किया, जिधर जाते मार 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 मार। फिर बीच से राइट की तरफ गए, वहां मारा, राइट से लेफ्ट गए, वहां मारा, मार मार मार। जिधर जाते लाशों की अंबार लगा दो। फिर वापिस आया चाचा के पास, अलतश अलतश, प्यास लगी। चाचा कुछ है तो बताइए, कुछ खतरे मिल जाए तो अकेला काफी हूं, यजीदी लश्कर को, सारा यजीदी लश्कर चले जाएगा, एक खतरा मिल जाए बस। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा है, चाचा जान अपने भतीजे से आप खुश तो है ना, सही तो जंग लड़ रहा हूं ना मैं? बोले बिल्कुल बेटे, मुझे तेरी जंग देखकर बड़ी मसरत हुई, मैं राजी हूं, अच्छा लड़ा। बोले अब आखिरी सलाम कबूल फरमाइए। हजरत इमाम कासिम फिर गए। शुमर ने कहा ऐसे जंग नहीं जीत सकते, धोखा दो, घेर लो, पीछे से छुप के मारो। और एक नेजा लगा हजरत इमाम कासिम के पीठ में से मारा, फिर एक सीने से मारा, आप पर तीरों की बौछार कर दी, आप जमीन पे गिरे और आवाज लगाई, मेरे चाचा जान मेरी मदद फरमाइए, अदरिक नहीं आऊंगी, मेरी मदद फरमाइए, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम हुसैन दौड़े और हजरत कासिम को अपनी गोद में लिया। हजरत इमाम कासिम की शहादत हो गई। अब अहले बैत अथार में अकेले अली अकबर रह गए और हजरत अब्बास जो अलमदार थे, सिपह सालार थे। अली अकबर ने कहा, बाबा जान अब मुझे इजाजत दीजिए। आपने फरमाया, तुम्हें मैं कैसे इजाजत दूं, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो और नस्ल बढ़ना है आगे, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। और फरमाया कि तुम्हारी परवरिश जो है ज़ैनब ने की है, तुम ज़ैनब से इजाजत ले लो। और वो बीबी ज़ैनब के पास गए। बीबी ज़ैनब ने कहा, मैं आनो मोहम्मद से ज्यादा तुझे चाहती हूं, मैं इजाजत नहीं दे सकती। आप सर को अपनी उनकी मांडी पर रखकर खूब रोया। आप अपने भाई के पास लेके आई। हजरत अली अकबर को फिर इजाजत मिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना इमामा मुबारक बांधा और जब हजरत अली अकबर मैदान में उतरे तो एक शोर हो गया, यजीदियां भागने लगे, रसूल अल्लाह आ गए, रसूल अल्लाह आ गए, रसूल अल्लाह। क्योंकि आप हम शबीह रसूल थे, हू बहू रसूल अल्लाह की सूरत, हू बहू। आपने भी फरमाया, कोई है मेरे मुकाबले में आओ, जो आता उसे मार दो। फिर देखा कोई आने को तैयार नहीं हुआ। आपने भी एड़ लगाई, यजीदी लश्कर में अंदर घुस गए
मार 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 मार, फिर वापस पलट कर आया, बाबा जान प्यास लग रही है बाबा। इमाम हुसैन ने फरमाया बेटे नीचे उतरो। जब हमें बहुत प्यास लगती थी और नाना जान के पास हम होते तो नाना जान अपनी जबान दे देते थे, हम जबान को चूस लेते। तो इमाम हुसैन ने फरमाया मेरी जबान चूस। हजरत अली अकबर ने आपकी जबान चूसी और रोने लगे। बोले बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। आपकी जबान में तो बिल्कुल लुआब नहीं। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी अंगूठी दी, फरमाया अली अकबर इसे चूसो। आपने हजरत इमाम हुसैन की अंगूठी को चूसा, कुछ तसल्ली हुई, कुछ प्यास बुझी। आप फिर निकले, फिर मारा, फिर मारा, कोई मुकाबले में आने तैयार नहीं। घुसते जाते, मारते जाते, काटते जाते, काटते जाते। फिर वापिस आया, बाबा प्यास लग रही बाबा। फिर पलटे, फिर गए। शिमर ने कहा ये अली अकबर है, अली का पोता है। और यजीदी जो है चूंकि शबीह रसूल थे तो लड़ने के लिए पीछे हट रहे थे कि रसूलुल्लाह की शबीह से कैसे लड़े, जंग कैसे करें। वो मरदूद कहता है कि तुमको इनाम और इकराम दिया जाएगा और ये बागी है, इनकी सूरत पे मत जाओ, लड़ो इनसे, तीर बरसाओ, वरना कोई यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम्हारी बीवियां बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। आगे बढ़ो, अपनी जान बचाना है तो धोखे से मारो। सारे 1000 सिपाही घेर लिए और नेज़ों और तीरों की बारिश की। हजरत अली अकबर पर नेज़े लगे, आप घोड़े से नीचे गिरे, आवाज दी अदरिक नहीं आ बाबा जान, मेरे बाबा मेरी मदद फरमाइए, मेरी खबरगिरी फरमाइए। इमाम हुसैन दौड़े और हजरत अली अकबर का लाशा लेकर आए। रिवायत में है कि जब आप गए थे तो आपके जो बाल काले थे, आपके बहू जो काले थे, जब आप वापिस आए तो पूरे के पूरे सफेद हो गए। कुरान शरीफ में आया कि जब क़यामत की हौलनाकी होगी, लोगों में हैबत इतनी होगी कि बच्चों के भी बाल जो काले हैं वो सफेद हो जाएंगे डर के मारे। यानी इतना गम हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हजरत अली अकबर की शहादत पर। अब बीबी ज़ैनब ने हजरत अब्बास को मुतवज्जे किया कि अब्बास पहले इधर खबर लो, सकीना जो है प्यास के मारे बुरा हाल है, वो तड़प रही। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई थे, लेकिन इतनी मोहब्बत थी दोनों में कि कभी जिंदगी में आपको अकेला नहीं छोड़ा और कभी भाई नहीं कहा, हमेशा या सैयदी के नाम से पुकारते। क्या पुकारते थे? या सैयदी, या सैयदी। और आप जब पैदा हुए हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपके आंखें बंद थी, वैसे ही जैसा कि हजरत अली पैदा हुए होते। आपकी आंखें बंद थी, हरकत नहीं कर रहे, मां के गोद में भी आंख नहीं खोला, वालिद के गोद में आया अली के आंख नहीं खोला, भाई इमाम हसन के गोद में गया तो आंख नहीं खोला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसे गोद में लिया आंख खोला।
और इमाम हुसैन का दीदार किया। और बच्चे जैसे उंगली अपनी शायद से बच्चों को कलक लगाते हैं, ऐसे ऐसे खेलते हैं, जैसे हजरत इमाम हुसैन ने बच्चे को अपनी कलमे शहादत की उंगली दिखाई, हजरत अब्बास नन्हे हाथों से उंगली को पकड़ लिया। इमाम हुसैन ने कहा, हुसैन ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। एक शायर ने बड़ा खूब कहा, शेर बराबर याद नहीं है, जब तारीख वफा लिखनी चाहिए तो अब्बास लिखा और कलम तोड़ दिया। ऐसे वफादार। अब आप पानी लेने के लिए निकले, अमर बिन हिजाज नामी एक सिपह सालार था यजीदी, वो जो है नहरे फुरात पे गार्डिंग कर रहा। शिमर ने पुकारा, है अमर हिजाज, देख मुतवज्जे हो जा, अब्बास आ रहे। हजरत अब्बास जा रहे हैं तो 250 यजीदियों को मारा, जहन्नुम रसीद किया और फुरात पे पहुंच गए। मशकीज़ा में पानी भी भर लिया और थोड़ा पानी पीना चाहते थे। ख्याल आया कि सकीना प्यासी है, पानी छोड़ दिया। घोड़े को बोला पानी पी ले, घोड़ा भी पानी नहीं पिया। वापिस जब आए तो हर तरफ से रास्ता रोक रहे थे यजीदी कि खतरा खेमे हुसैन में पानी ना पहुंचने पाए। वापिसी में 500 यजीदियों को मारा, अकेले 750 को मारा। अब इतना जंग किया कि आपके हाथ शल हो गए, अब उठने नहीं हाथ। पहले तो 3 दिन के प्यासे भूखे, एक ने ऐसे वार किया कि आपका एक हाथ उड़ गया, दूसरे हाथ में आपने मशकीज़ा को डाला, दूसरा हाथ उड़ गया। फिर आप पर नेज़े बरसाए गए, आपने गले में मशकीज़े को अपने दांतों से पकड़ लिया। फिर एक नेज़ा चला, आपके सीने से आर पार हो गया। पीछे से एक नेज़ा चला जो पीठ से पार हो गया। अब सोचिए, घोड़े से गिरे हजरत अब्बास, तो कोई घोड़े से जब गिरता है तो सहारे के लिए हाथ लगा देता है, लेकिन हजरत अब्बास के दोनों हाथ नहीं। आप घोड़े से गिरते हैं और आवाज देते हैं, या आखिरी अदरिकनी, पहली मर्तबा पुकारा, भाई मेरे भाई मेरी मदद करो। इमाम हुसैन आए, भाई के लाशे को, भाई को गोद में ले लिया, दोनों हाथ नहीं, आंख खोल कर देखा, फरमाया भाई बस एक ख्वाहिश है, मैं कितना कि मेरे लाशे को खैमे में मत ले जाना। सकीना पानी के इंतजार में मुझे इस हालत में देखेंगी तो उसे बहुत गम होगा, मुझे वहीं छोड़ दो, यहीं छोड़ दो। बोले दुश्मनों में कैसे छोड़ दो? बोले भाई यहीं छोड़ दो, मुझे वहीं से लेके जाना, मैं नहीं देख सकता सकीना के गम को। चुनाचे हजरत अब्बास को जहां छोड़ा गया था, उनकी लाश मुबारक पर वहीं तदफीन हुई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे से कुछ दूर में हजरत अब्बास का रोजा। अब अकेले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और जब तक जंग चल रही थी हजरत अब्बास अलमदार थे। इमाम हुसैन ने पहली मर्तबा फरमाया कि मेरी कमर टूट गई आज। हजरत अब्बास के बाद आप जंगी लिबास ज़ेब-ए-तन फरमाया और निकलना चाहते हैं। सैयदा रूबाबा हजरत इमाम हुसैन की ज़ौजे मोहतरमा, वो आई, आकर कहा इमाम इधर देखिए,
आपके शहजादे अली असगर प्यास के मारे इतने निढाल हो गए कि अब तो रोने की भी आवाज नहीं आती, वो रो भी नहीं सकते, इतने निढाल हो गए, आवाज भी नहीं निकल रही। दुश्मना ने अहले बैत से कहे कि कम से कम मेरे बच्चे को 2 खतरे डाल दो। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर ले आप, कहीं बच्चा ऐसे ही दम ना तोड़ दे, मां की मोहब्बत जाग उठे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बच्चे को वाइट कपड़े में लपटा और फुरात की तरफ रवाना हुए, नहर की तरफ। उमर बिन हिजाज ने आवाज दी, हुसैन क्या इरादा है? कहा मुझे छोड़ दे, तेरी दुश्मनी हम मुझसे है ना, ये नन्हा सा मासूम बच्चा है, कम से कम इसको पानी के 2 खतरे पिला दे। तो बोले बच्चे के बहाने में खुद पानी पीना चाहता है? कहा मैं बच्चे को जमीन पर रख देता हूं, तुम डाल दो खतरे। जब ये मंजर देखा तो कई यजीदियों के आंख में आंसू आ गए, लेकिन रेत की इतनी तपिश थी, इतनी गर्मी थी कि हजरत अली असगर जमीन पे जैसे रखे वो गर्मी से और पैना घसना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन को यह अंदेशा हुआ कि ये गर्मी से कहीं बच्चे की शहादत ना हो जाए, तड़प के गोद में उठा लिया। कुछ यजीदी रोने लगे तो एक खबीस जिसका नाम था हुरमला, उसने तीर को कमान में लगाया और निशाना साधा। और मालूम तीर 2 वजह के होते थे, एक तीर इंसानों को मारने के लिए और एक तीर जानवर को मारने के लिए। जो जानवर को मारने वाली तीर रहती थी बड़ी सख्त रहती थी, स्पेशल तीर। तो हुरमला ने जानवरों को मारने वाली तीर निकाली और निशाना लगाया, आकर सीधे हजरत अली असगर के हलक से निकलकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में हाथ में आके चुभ गए। एक हिचकी ली और इमाम अली असगर की शहादत हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बच्चे के खून को हाथ में जमा किया और आसमान की तरफ उछाला और फरमाया, परवरदिगार मैं इन यजीदियों की मैं तेरी बारगाह में शिकवा करता हूं, शिकायत करता हूं, इनको देख मौला। और आप जब लेकर आए तो बच्चा बेचैन था, जाते वक्त खामोश आ गया। हजरत रुबाबा, सैयदा रुबाबा समझी कि शायद पानी मिल गया, देखा तो इमाम अली असगर शहीद हो गए। और आज भी करबला में आप जाएंगे तो एक तरफ शोहदाए करबला की मज़ारात है और एक ज़ुहैर बिन गैन की मज़ार है, हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर की मज़ार है, और बनी हाशिम के जितने लोग हैं उनके मज़ारात एक जगह है। और वो जगह भी है जहां इमाम हुसैन शहीद हुए थे, वो पत्थर भी है। और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मज़ार है ना, उस मज़ार में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ 2 शहजादे भी हैं, हजरत अली अकबर और हजरत अली असगर। इमाम हुसैन की लाश मुबारक पर दोनों शहजादों को सीने से लगाकर दफन कर दिया। एक ही खबर में 3 मज़ार हैं, 3 जने हैं, इमाम हुसैन, अली अकबर, अली असगर। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। बहरहाल अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में उतरे और खुतबा सरफराज
कि तुमने चमने अहले बैत को उजाड़ दिया है, लेकिन खबरदार मेरे खून से अपने हाथों को मत रंगना, मैं नवासे रसूल हूं और मेरे कत्ल के बाद तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। तो आवाज दी गई, हुसैन हम तुम्हारा खुतबा नहीं सुनने आए हैं, जंग करो। इमाम हुसैन ने कहा मैंने हुज्जत की तकमील कर दी, आई हैव डन माई पार्ट। कोई तारीख में ये ना लिखे कि हुसैन समझाए नहीं, बताए नहीं, जंग रोकने की कोशिश नहीं की। कहा एक ही सूरत है, यजीद के हाथ में बैत कर लो। फरमाया यजीद के हाथ में बैत करना होता तो अपने दोस्त हबीब मज़ाहिर की मैं कभी शहादत नहीं देता। अगर यजीद के हाथ में बैत करना होता तो मैं 80 साला मुस्लिम बिन औसजा को जंग के लिए नहीं भेजता, बनी हाशिम के नौजवानों को नहीं भेजता, कासिम को नहीं भेजता, अली अकबर को नहीं भेजता, अपने भाई अब्बास को शहीद होने नहीं देता। मैं जालिम के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, सर कटा लूंगा, लेकिन अपनी शरीयत को बचा लूंगा। शरीयत के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। भिजा अपने पास से कौन सबसे जबरदस्त। तो एक था बदर इब्ने यमनी, इसने पहले था तमीम, तमीम नाम था। वो इब्ने अमर बिन साद ने कुछ बड़े बड़े पहलवानों को बचा के रखा था, 3-4। इमाम हुसैन आएंगे तो इनसे लड़ाएंगे। तमीम को बोला तू जा, तमीम गया, एक ही बार में इमाम हुसैन ने उसके सर को खत्म कर दिया। दूसरा गया, उसका नाम शायद जाबिर था, उसको भी सर खत्म कर दिया। तीसरा बदर बिन यमनी था, उसको भिजाया। उसने कहा मैं नहीं, मेरे बच्चे देख लेंगे। वो भी उसी गुरूर में चारों बच्चों को भेजा, चारों बच्चे जहन्नुम रसीद हुए। फिर वो खुद आया, वो भी जहन्नुम रसीद हुआ। अब सारे यजीदी लश्कर में एक खौफ, कोई आगे बढ़ने, पीछे पीछे हट रहे, पीछे पीछे हट रहे। इमाम हुसैन सलाम दौड़ाते हुए अपने घोड़े को नहर फुरात तक पहुंचाए, घोड़े को रुकाया, खुद रुके, पानी लेकर अब चुल्लू में पीना ही चाहते थे। शिमर ने आवाज दी कि हुसैन खबर लो, तुम्हारे खेमे लूटे जा रहे हैं, तुम्हारे खेमों को आग लगा दी गई है, तुम यहां पानी पी रहे। इमाम हुसैन ने पानी को वहीं छोड़ा। वो चाल थी, चाल कामयाब हो गई। इमाम हुसैन दौड़ाते हुए आए, खेमों की तरफ देखा, खेमे बरकरार है। बीबी ज़ैनब निकली, क्या हुआ भाईजान, क्या यजीदियों ने जंग मुलतवी कर दी? कहा नहीं, चाल चली। मैं एक घूंट पानी पी लेता तो फिर ये तमाम यजीदियों को एक को बाकी नहीं रखता। चुनांचे इमाम हुसैन फिर वापस जाते हैं, है कोई मुकाबिल में, कोई आने वाला नहीं। फिर पुकारा, है कोई मुकाबिल में, कोई आने वाला नहीं। आपने देख लिया कोई आ रहा नहीं, आपने भी खल्ब में दाखिल हो गए। रावी कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो जंग कर रहे थे, एक मुनफरिद जंग थी जो आज तक किसी ने देखी नहीं थी। ऐसा लगता था कि शेर दौड़ रहा है और सामने बकरियां भाग रही हैं बचने, जिंदा बचने के लिए। और इमाम हुसैन की तलवार ऐसे चल रही थी कि लाशों की अंबार लग गई, अंबार लग गई। जिधर जाते उधर सर कटते जाते, कटते जाते, गाजर मूली की तरह सरा काटे इमाम हुसैन। जब शिमर ने देखा कि बस लाशों का अंबार लग रहा है, कोई इमाम हुसैन को कुछ नहीं बिगाड़ सक रहा, कहा खबीसो ऐसा करोगे तो सारे मारे जाओगे, तीरा बरसाओ। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे तीर बरसाना शुरू हुआ।
पहली तीर आपके पेशानी में आके लगी और सीने मुबारक पर 121 तीर लगे और नेज़े मारे गए। एक नेज़ा आपके पेट में आके लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पीठ पे तीर, सीने पे तीर, नेज़ों के निशान। टोटल 194 तीर और नेज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ज़रब लगे। तलवार, तीर, नेज़ों के। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े से नीचे गिरे और कोई दम नहीं है, अपनी आंखें बंद कर लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें बंद है। एक खबीस आया, इमाम हुसैन ने आंखें खोली, लेटे लेटे अपनी तलवार को लहराया, उसके दोनों पैर कट गए। सना इब्ने अनस आया, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा मरदूद, ऐसे जलील क़दर सहाबी का बेटा, चिराग तले अंधेरा, आकर जो देखा इमाम हुसैन ने आंख खोल कर देखी। आंख जैसे खोली दौड़ के भागने लगा। शिमर ने पूछा क्या हुआ, तुझ पे तो हमला भी नहीं हुआ, इतना क्यों भागता है? कहा जब मैं उनकी आंखों में देखा तो मुझे रसूलुल्लाह नजर आने लगा। शिमर आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने पे बैठ गया और तलवार से आपकी गर्दन पर, अपने हलक पर तलवार चलाना चाहता है। तलवार काम नहीं करती। तलवार काम नहीं करती। इमाम हुसैन ने कहा, शिमर हट, ये बोसा गाय रसूल है, यहां तलवार नहीं चलती। रसूलुल्लाह ने यहां पर मेरे प्यार किया था, बोसे लिए, यहां पर तेरी तलवार काम नहीं करेगी। वक्त क्या है? कहा जुमे का वक्त है। फरमाया मुझे कम से कम जोहर की नमाज पढ़ने दे। और आप पलटे, सजदे की हालत में गए, हाथों से इशारे से नियत की और कुरान की तिलावत शुरू की, नमाज शुरू की। शिमर ने देखा कि ये मंजर है, अब ये बेहतरीन मौका है। आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम कर दिया। सरे मुबारक नेज़े पे आया, लेकिन तिलावत कुरान जारी रही है। शाह सवारे करबला की शाह सवारी को सलाम, नेज़े पे कुरान पढ़ने वाले कारी को सलाम।